हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए, यूपी टीजीटी का अकाउंटिंग की रिवीजन करते हैं। आज रिवीजन सीरीज है ये। रिवीजन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और नोट्स और उस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखो, अकाउंटिंग अकाउंटिंग सबसे पहले हम क्यों जरूरी है अकाउंटिंग। देखो, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप ठीक है, एक लैंग्वेज के थ्रू कर रही हूँ, एक लैंग्वेज के थ्रू, और आप मेरी बात को समझ भी पा रहे हैं लैंग्वेज के थ्रू। बिजनेस को अगर कुछ बताना है तो बिजनेस कैसे बताएगा? दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के थ्रू बताएगा, इसीलिए कहते हैं अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग के सीड्स, सबसे पहले अकाउंटिंग कहाँ देखी गई थी? बेबीलोनिया और इजिप्ट में देखी गई थी। कहाँ कैसे यूज करते थे वो? एक क्ले टेबलेट टेबलेट थी, एक मिट्टी की, ठीक है, उस पे कैलकुलेशंस करते थे वेजेस के लिए और टैक्स के लिए, पेमेंट ऑफ वेजेस और टैक्स के लिए यूज किया करते थे ये। और इंडिया में कहाँ से अकाउंटिंग देखी गई? इंडिया में देखी गई कौटिल्य। कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य भी, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके किंगडम में ये रहते थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी कौटिल्य ने, चाणक्य ने, अर्थशास्त्र। उसमें उन्होंने अकाउंटिंग का जिक्र किया था। जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के फादर कौन है? फादर है अकाउंटिंग के लुका पिसियोली। अकाउंटिंग के फादर, इन्होंने ही सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट दिया था, अपनी बुक में दिया था, रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में दिया था। कब दिया था? 1494। कब दिया? 1494। तो हमारे क्वेश्चन बन गए, सबसे अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद हमारा बन गया फादर ऑफ अकाउंटिंग, जो इम्पोर्टेंट है, लुका पिसियोली। कब दी इन्होंने? 1494 में दी, ठीक है। देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? सभी को पता है, ये लुका पिसियोली। कब दी थी इन्होंने अपनी बुक में कंसेप्ट? 1494 में। बुक में ये भी देख लेना, ईयर भी पूछ लेता है, 1494। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। ये हमारी क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस है। इससे पिछली बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी एक डायग्राम से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। सबसे हम पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम उस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? मेजर करेंगे। किसमें? मनी में। जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर कर सकते हैं वही लेंगे, जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते वो नहीं लेंगे। जैसे दो मैनेजर्स का झगड़ा हो गया, दो मैनेजर्स का काम रुक गया बिल्कुल भी, बट दो मैनेजर्स के झगड़े को हम मनी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो इसको नहीं लेंगे। उसके बाद पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मनी में मेजर कर लिया, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शन को। किसमें रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद, जर्नल के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग। नंबर 4 पे क्या आएगा? क्लासीफाइंग। इनको डिफरेंट डिफरेंट में बांट देंगे, जैसे सबके अलग अकाउंट, राम का अलग अकाउंट, आपका अलग अकाउंट, मेरा अलग अकाउंट, सबके अलग अलग अकाउंट बनेंगे इसमें, लेजर। उसके बाद समराइजिंग, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे, और फिर बैलेंस शीट बनेगी, फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, और फिर हम कम्युनिकेट करेंगे उस डाटा को। अब क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि जो जर्नल है, जर्नल का मेन रोल क्या है? रिकॉर्डिंग करना। जर्नल का मेन पर्पज क्या है? प्राइमरी पर्पज क्या है जर्नल का? रिकॉर्डिंग करना। लेजर का पूछ लेगा कि लेजर क्या करता है? क्लासीफाई करता है। क्लासीफाई भी करता है, वैसे ये ग्रुपिंग भी करता है। ग्रुपिंग भी, जैसे राम का अलग अकाउंट, आपका अलग, मेरा अलग, फिर सारी ट्रांजैक्शन राम से रिलेटेड उसके अकाउंट में, आपसे रिलेटेड आपके अकाउंट में, मेरे से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में। ग्रुपिंग भी करता है, क्लासीफाई भी करता है। समराइजिंग, समराइजिंग मीन्स ट्रायल बैलेंस बना दिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। अब कई बार पूछ लेगा कि लेजर के लिए बेस क्या बनता है? लेजर के लिए बेस, किसके बेस पे हम लेजर बनाते हैं? वो बनाते हैं हम जर्नल के बेस पे। जर्नल के बेस पे हम क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। क्वेश्चन से देखिए, ये रिवीजन सीरीज है इसलिए फास्ट करवा रही हूँ मैं। ये देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना है तो बेस क्या बनेगा? उससे ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला। देखो, अगर मुझे बनाना है ट्रायल बैलेंस, ये रहा ट्रायल बैलेंस यहाँ, तो इससे बेस क्या है? इसके ऊपर का लेजर बेस बनेगा। अगर लेजर बनाना है तो बेस क्या बनेगा? उससे ऊपर वाला जर्नल बेस बनेगा फिर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्रायल बैलेंस के लिए बेस क्या बनेगा? लेजर। ये आए हुए क्वेश्चन है यूपी में। उसके बाद देखिए, अब जर्नल है क्या? हमने ये तो पढ़ लिया जर्नल। जर्नल क्या है? अब एक क्वेश्चन ये बन गया, जर्नल को हम प्राइमरी एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। प्राइमरी एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है जर्नल को, ठीक है।
देखो जर्नल को हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं और प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की जाती है और कैसे रिकॉर्ड की जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं हम। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज। तो ये क्वेश्चन बन रहे हैं सारे ही यहाँ से। ये प्राइमरी बुक है या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होती है और किस में होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बन गए एक ही लाइन से। कई बार क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो वो अगर जर्नल बनाती हैं तो उनके ट्रांजैक्शन क्या हो जाती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, इसका एक अल्टरनेट लेती हैं, वो अलग अलग बुक्स बनाती हैं, अलग अलग बुक्स बना लेती हैं, जर्नल का ही पार्ट मानते हैं वो। जैसे सेल्स बुक बना ली, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, जैसे सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। तो उन स्पेशल पर्पज के लिए जो बुक बनती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम स्पेशल पर्पज बुक या सब्सिडरी बुक्स कहते हैं या स्पेशल जर्नल भी कहते हैं। उसको स्पेशल पर्पज बुक या सब्सिडरी बुक या स्पेशल जर्नल भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आया हुआ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में या सेल्स जर्नल में। क्रेडिट सेल्स को हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में। ऐसे ही क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज को इसकी अलग से बुक बनेगी, ठीक है, परचेज बुक। ऐसे ही सेल्स रिटर्न की बन जाएगी अलग से, सेल्स रिटर्न है तो इसकी अलग से बुक सेल्स रिटर्न। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बनती है जिसे कहते हैं हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन। अब जर्नल में हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, उस प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग। ऐसे ही लेजर है, लेजर में भी हम क्या करेंगे, जर्नल से एंट्री आएगी लेजर में, तो लेजर में जब हम करते हैं ट्रांसफर करते हैं एंट्री को, उसको कहते हैं पोस्टिंग, दैट इज नोन एज पोस्टिंग। और लेजर कैसी बुक है, प्रिंसिपल बुक है, और जर्नल कैसी बुक है, सब्सिडरी बुक है। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखिए मैं अब आपको एक एक करके दिखाऊंगी भी क्वेश्चन। जर्नल इज ए बुक ऑफ, क्वेश्चन इजी लग रहे हैं बट पेपर में आए हुए हैं ये। जर्नल कैसी बुक है, देखो फर्स्ट एंट्री करते हैं जिसमें ओरिजिनल एंट्री और डेट वाइज, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सारा कर लिया हमने, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या इंक्लूड नहीं है, क्या इंक्लूड नहीं है, देखो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, सिंप्लीफाइंग और समराइजिंग। देखो हमने ये किया था, ये जो हमने बनाया था डायग्राम, देखो इसमें क्या क्या है, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है और समराइजिंग भी है। ये तीनों तो हैं, क्या नहीं है, सिंप्लीफाइंग नहीं है। सेल्स बुक इज ए रिकॉर्ड ऑफ, सेल्स बुक जो है वो किसको रिकॉर्ड करेगी, अभी ऊपर हमने कहा देखो क्रेडिट सेल्स को। सेल्स बुक है, परचेज बुक है, ये क्रेडिट को करेंगी। कैश सेल्स होंगी तो वो कैश बुक में चली जाएंगी, ये किसको करेंगी, क्रेडिट को। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेजर कट गया यहाँ पे, लेजर इज प्रोसेस ऑफ, लेजर जो है वो प्रोसेस है समराइजिंग की, क्लासिफाइंग की। लेजर किसकी प्रोसेस है, हमने ऊपर किया था क्लासिफाइंग की, ठीक है, क्लासिफाइंग। इसमें क्लासिफाई करेंगे, सबके अलग अलग अकाउंट बनेंगे, सबके अलग अलग अकाउंट, क्लासिफाई कर दिया। ट्रांसफर एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, जर्नल से लेजर में हमने ट्रांसफर कर दिया एंट्री को, क्या कहेंगे, पोस्टिंग कहेंगे। द पर्पज ऑफ लेजर, लेजर का पर्पज क्या है, क्लासिफाइंग करना, ठीक है बिल्कुल, ग्रुपिंग करना बिल्कुल, बैलेंस भी देखना। जैसे भाई आपका अकाउंट बन गया तो कितने पैसे लेने या देने, बैलेंस भी तो आता है, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, बैलेंस आ रही, ऑल ऑफ द अबव। द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी, अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स लॉस है, लॉस है कहाँ ट्रांसफर करेंगे वो, प्रॉफिट भी ओनर का कैपिटल में जाएगा और लॉस भी कैपिटल में जाएगा, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, सब्सट्रैक्ट कर देंगे कैपिटल में से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग जो है एक पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का पार्ट, यानी कि बुक कीपिंग तो हो गया छोटा और अकाउंटिंग हो गया बड़ा। उसका पार्ट क्या रहे हैं, तो बुक कीपिंग छोटा हो गया, उसका पार्ट है, और अकाउंटिंग हो गया बड़ा। ये क्या है, एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखो क्वेश्चन यहीं से ही पूछ लेता है कि क्या है ये रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग करना, बुक कीपिंग मेन पर्पज क्या है, रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल, किस नेचर की होनी चाहिए वो, फाइनेंशियल, क्योंकि हमारा अकाउंट्स का रूल ही यही है कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। इसमें क्या क्या आता है बुक कीपिंग में, देखो आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पहले आप आइडेंटिफाई करोगे फिर उसको मेजर करोगे। मेजर कैसे, जैसे मैंने 10 चेयर्स लेके आई, मैं 10 चेयर्स ली, तो हम अकाउंट्स में जो अपनी बुक्स में 10 चेयर के साथ साथ हम उनका क्या दिखाएंगे, उनकी मॉनेटरी वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी वैल्यू, प्राइस दिखाएंगे, इसका कितने की आई, 5000 की आई,
तो प्राइस, जैसे आप लैपटॉप ले आए, कंप्यूटर ले आए, प्राइस, मॉनेटरी टर्म्स इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, फिर उनको क्या करेंगे हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद क्लासीफाइंग करेंगे। यानी कि यहाँ तक का काम है बुक कीपिंग का। जो हमने ऊपर अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ी थी तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रोसेस बन जाएगा बुक कीपिंग का, बाकी अकाउंटिंग का। अगर टोटल देखोगे, टोटल तो अकाउंटिंग का है ही है। देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, इनके डिफरेंस से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। बुक कीपिंग में क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाई करना, फिर उसको मेजर करना, फिर रिकॉर्ड करना। और इसमें क्या आ जाएगा, समराइजिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, बैलेंस शीट्स वगैरह बनाओगे, अकाउंटिंग में आएगा वो। ये प्राइमरी स्टेज, ये पहले काम होता है। और जब ये काम रिकॉर्डिंग हो जाती है उसके बाद अकाउंट्स बनते हैं, ये सेकेंडरी स्टेज होती है। इसमें क्या इसका पर्पज है, इसका पर्पज है सिर्फ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। ये क्वेश्चन बनेंगे इसी से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का क्या है, हमें क्या देखना, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है हमारे पास, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। ये फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट से पता लगेगी, एसेट और लाइबिलिटी से। बुक कीपिंग का काम जूनियर स्टाफ कर सकता है और अकाउंटिंग का काम सीनियर स्टाफ करेगा। बुक कीपिंग की कोई भी ब्रांच नहीं है, जबकि अकाउंटिंग की ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग का है वो जॉब रूटीन नेचर की है, डेली का काम है। ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो अकाउंटिंग है वो किस नेचर की है, एनालिटिकल, एनालिटिकल नेचर की है। द बुक कीपर जो डज नॉट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क अकाउंटेंट, बुक कीपर चेक नहीं करता अकाउंटेंट का काम, लेकिन अकाउंटिंग कर रहा है जो अकाउंटेंट है वो। अकाउंट्स बनते ही ऐसे हैं कि वो उसके काम भी चेक अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि बेसिक है, ठीक है। जस्ट हम रिवीजन, इसलिए मैंने इसको कहा कि क्या है, रिवीजन सीरीज, हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे, हम कंसेप्ट पे नहीं जा रहे, रिवीजन कर रहे हैं बस। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्या नहीं है। द बुक कीपिंग इज एनालिटिकल नेचर, फर्स्ट ही सही है, ये सही नहीं है। बुक कीपिंग नहीं है, एनालिटिकल नेचर में क्या है, अकाउंटिंग है एनालिटिकल नेचर की। तो बाकी अपने आप सही हो जाएंगे, सारे बाकी सही हो जाएंगे, ठीक है। आंसर में ये नोट ट्रू पूछा हुआ है, यही होगा। तो बुक कीपिंग है, ठीक है, रिकॉर्डिंग करती है ये, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग सेट ऑफ बुक्स, बाकी ये सब सही है। मेथड है रिकॉर्डिंग करने का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, मैंने पहले ही बताया था। जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसमें ऊपर हमने करा था, रिकॉर्डिंग करना था वो तो, ठीक है, करेक्ट और कंप्लीट रिकॉर्डिंग करना। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस कौन बताएगा, अकाउंटिंग बताएगी, ऊपर कर लिया हमने डिफरेंस में। कीप द करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, हाँ बिल्कुल, कीप कंप्लीट रिकॉर्डिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग ही है, इसी का ही काम है ये, ठीक है। उसके बाद शो करेक्ट पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ये भी कौन बताएगा, बैलेंस शीट बताएगी। और बैलेंस शीट किसमें बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंटिंग में बनेंगे, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज टू, मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है बुक कीपिंग का, मेन फंक्शन क्या है बुक कीपिंग का, रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को। डिजाइनिंग द सिस्टम, डिजाइन बनाना नहीं भाई, डिजाइन तो नहीं। असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकाउंटेंट, ये बुक कीपिंग देगा अकाउंट, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट को नहीं। रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बुक कीपिंग में क्या आता है, रिकॉर्डिंग। देखो क्लासिफाइंग भी आप कर सकते हो, बट इन्होंने देखो प्राइमरी फंक्शन पूछा हुआ है। देखो पहले रिकॉर्ड करोगे या पहले क्लासिफाइंग करोगे, पहले क्या आएगा, पहले रिकॉर्डिंग आएगा ना। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, रिकॉर्डिंग। कंफ्यूज मत होना, प्राइमरी फंक्शन पूछा हुआ है तो वो रिकॉर्डिंग आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसमें दो साइड्स क्या रहती हैं बराबर, एक साइड होगी एसेट, दूसरी साइड होगी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी कि जो भी एसेट्स होती हैं बिजनेस की वो ऑलवेज ऑलवेज इक्वल होंगी, ऑलवेज इक्वल होंगी किसके, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। जब हम क्वेश्चंस करते थे 11th में, अगर याद हो तो इसी से तो हमें पता चलता था हमारा आंसर सही है या नहीं है। अगर हमारा ये मैच ही नहीं कर रहा तो हमें पता लग जाता था कहीं ना कहीं हमने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। ये कितनी अच्छी चीज है अकाउंटिंग की। तो इक्वेशन क्या होती है हमारी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आपके पास कोई भी दो चीजें हैं तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हो, एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल हो जाएगा। एल निकालना है तो ए माइनस सी, कोई भी थर्ड मिसिंग निकाल सकते हो अगर टू गिवन है तो काउंटिंग इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंट नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस से ही तो एसेट कैपिटल लाइबिलिटी ली गई, तो बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं। और इसके दोनों साइड्स का टोटल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्वेश्चंस है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला ही पूछा हुआ है इसमें। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। इसको याद भी कर सकते हो, ACL से भी याद कर सकते हो। पहले ए आता है अल्फाबेट में, फिर सी आएगा, फिर एल आएगा। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ऐसे भी याद कर सकते हो ACL से। तो ACL या ALC ये हो जाएगा। एन इंक्रीज इन वन एसेट इज अकम्पेन्ड बाय,
एक एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एक एसेट मान लो मैंने वो ले लिया, मेरे डेटर इंक्रीज हो गए, सपोज मेरे डेटर्स इंक्रीज हो गए, ठीक है, डेटर्स इंक्रीज हो गए, उन्होंने क्या लिया होगा, मुझसे स्टॉक लिया होगा, ठीक है, तो मेरी स्टॉक भी तो कम होगी, मेरा स्टॉक भी तो कम हुआ होगा। एक इंक्रीज हुई तो दूसरी डिक्रीज होगी। अगर मैंने अपनी एसेट्स बढ़ा ली, अपनी एसेट्स बढ़ाई, हो सकता है कैपिटल मेरे पास आई हो, कैपिटल इंक्रीज हुई हो, उससे मैंने अपनी एसेट बढ़ा दी हो, ठीक है। अगर मेरी एसेट्स बढ़ रही हैं, ठीक है, एसेट्स बढ़ रही हैं, मैंने स्टॉक ले लिया, मेरे पास स्टॉक बढ़ गया, मेरे पास स्टॉक बढ़ गया, मैंने और स्टॉक ले लिया, हो सकता है मैंने उधार लिया हो तो मेरे क्रेडिटर्स भी तो बढ़ जाएंगे, स्टॉक बढ़ा तो हो सकता है क्रेडिटर्स भी बढ़ जाए, तो ये आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है टाइप ऑफ अकाउंट्स। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल। इसको याद कर सकते हो प्रन से, PRN, प्रन, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, प्रन। अकाउंट्स में हम प्रण लेते हैं, ये प्रण है हमारे, इनको भूल नहीं सकते हम, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। रियल में क्या आ जाता है, एसेट्स वगैरह आ जाती है। इसका क्या रूल होता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये रियल अकाउंट जिसमें एसेट्स वगैरह आ जाती हैं हमारी। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मींस पर्सन, देखो नाम ही बता रहा है पर्सन, इसमें क्या आते हैं पर्सन के नाम। जैसे कौन कौन से पर्सन, जैसे नेचुरल पर्सन हो गए, नेचुरल पर्सन आप मैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स आप और मैं। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल, देखो पर्सन तो लगा हुआ है बट आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मीन्स जैसे कंपनी का नाम, जैसे बैंक का नाम, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, आर्टिफिशियल। फिर आ जाता है थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव, ये इसी के ही पार्ट है, ठीक है, इसी के ही पार्ट है 1 2 3 पर्सनल के। रिप्रेजेंटेटिव मीन जो पर्सन नहीं है बट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट कैसे, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लगा लो, प्रीपेड इंश्योरेंस लगा लो, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव में आएंगे। फिर आता है इसका रूल्स क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस और आपके लॉसेस, एक्सपेंसेस लॉसेस, आपकी इनकम और गेन्स, इनकम और गेन्स, जैसे आपको कमीशंस मिली नॉमिनल में आएगी, आपने रेंट पे किया नॉमिनल में आएगा। इसका रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो अकाउंट है, नहीं क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंटिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट कैसा अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। अभी हमने पढ़ा, देखो वैसे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव है, बट यहाँ ऑप्शन में देखो कहीं रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट किसका है, पर्सनल का, तो इन्होंने इनडायरेक्ट वे में ऐसा भी दे सकते हैं। देखो वैसे तो रिप्रेजेंटेटिव है आउटस्टैंडिंग, बट ये ऑप्शन में नहीं है, पर पार्ट तो इसी का है, तो पर्सनल पे टिक करेंगे हम। A journal entry in which 2 or more accounts are debited credited is known as, देखो जर्नल एंट्री वैसे होती तो वैसे काफी टाइप की है, मेनली हम इसको 3 टाइप में कर सकते हैं। एक होता है सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री जिसमें क्या होगा, 1 डेबिट और 1 ही क्रेडिट, एक ही डेबिट होगा एक ही क्रेडिट होगा। जैसे कैसे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब इसमें देखो डेबिट भी एक ही है और क्रेडिट भी एक ही है, दैट इज सिंपल। फिर आती है कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होता है, जिसमें एक डेबिट होता है, एक डेबिट होगा और मल्टीपल क्या होंगे, क्रेडिट, मल्टीपल क्रेडिट, या फिर एक क्रेडिट है तो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल डेबिट। यानी कि डेबिट में तो एक साइड है पर क्रेडिट में 2 या 3 आइटम हो सकती हैं। अगर क्रेडिट एक साइड है तो डेबिट में 2 या 3 आइटम हो सकती हैं। कैसे, जैसे मैंने अभी सैलरी का लिया, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कंपाउंड एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। देखो क्रेडिट में एक आइटम है बट डेबिट में कितनी आइटम्स हैं, 2 3 कितनी भी हो सकती है, मल्टीपल हो सकता है, तो वो हमारी होती है कंपाउंड एंट्री, ठीक है, सिंपल कंपाउंड। वैसे कॉम्प्लेक्स भी होती है पर कई बुक्स में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस नहीं दे रखा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन आया था, उन्होंने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस नहीं किया था। तो जनरल एंट्री में 2 और मोर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो, 2 या 2 से अकाउंट, उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड एंट्री। अगर क्वेश्चन आएगा भी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, एक में देगा ही नहीं वो, ठीक है, ऑप्शन में दोनों देगा ही नहीं एक साथ, और कॉम्प्लेक्स का पूछेगा तो क्वेश्चन में नहीं देगा। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स भी बता देती हूँ। देखो कॉम्प्लेक्स क्या होती है, जिसमें मल्टीपल डेबिट क्रेडिट भी, डेबिट क्रेडिट मल्टीपल्स होते हैं दोनों साइड, मल्टीपल डेबिट्स हो सकता है और मल्टीपल क्रेडिट हो सकता है, मल्टीपल डेबिट हो सकता है, मल्टीपल क्रेडिट। जैसे आपने क्या किया, किसी से मशीनरी ली, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने,
ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कुछ तो कैश दे दिया टू कैश, कुछ मैंने कैश दे दिया, कुछ मैंने क्या किया, किससे ली आपने, उधार हो गया, तो कुछ उधार हो गया तो उसका नाम ले लो, किससे ली, मान लो राम से ली, तो पैसे देने हैं। और मेरे को डिस्काउंट भी मिल गई, ठीक है, डिस्काउंट भी मिल गई तो डिस्काउंट को क्रेडिट भी कर सकते हो टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। पर साथ में मशीन के साथ साथ मैंने क्या किया, एक और चीज भी ले ली, मान लो कुछ और भी ले लिया, कुछ भी फर्नीचर भी लगा लो, ठीक है, फर्नीचर भी ले लो, तो ये मल्टीपल डेबिट क्रेडिट्स हो जाएंगे, ठीक है। एक ही उसी पर्सन से मैंने राम से फर्नीचर भी ले लिया और मशीनरी भी ले ली, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अगर मेरे को डिस्काउंट मिली टू डिस्काउंट हो गया, थोड़ा कैश दिया कैश, और बाकी उधार है तो टू राम। ऐसे बहुत सारे डेबिट बहुत सारे क्रेडिट, जिसको क्या कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑप्शन में नहीं होता, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तो हम कंपाउंड पे टिक करते हैं, वहाँ हम क्या करते हैं कंपाउंड पे ही टिक कर देते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये बताता है कि आपको जो आपने पॉलिसीज वगैरह बनाई, जैसे डेप्रिसिएशन की, आपको फ्रीक्वेंट चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं है इस साल ये रखी, पहले साल ली स्ट्रेट लाइन, फिर आपने रिटर्न डाउन, ऐसे फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना है। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि हर चीज को आप, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं, उसको आप डिस्क्लोज करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें सारी हमें क्या करनी चाहिए, डिस्क्लोज, प्रकट करना चाहिए, शो करनी चाहिए। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है, प्लेइंग सेफ, इसको प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहा जाता है, प्रूडेंस भी, प्लेइंग सेफ, प्लेइंग आएगा यहाँ PLAYNG, प्लेइंग सेफ कहता है ये, ठीक है। ये क्या कहता है कि आप प्रॉफिट को तो प्रॉफिट नहीं मानो, अगर आपको पता है कि आपका लॉस होने वाला है फ्यूचर में, लॉस को लॉस आज मान लो, प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानो। इसी कारण तो हम क्या दिखाते हैं, बैड डेट्स दिखाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स लेते हैं। क्यों लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये PGT में आया हुआ है क्वेश्चन इसका। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी हमें क्या बताता है कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसको अगर हम इग्नोर करें चलेगा, बट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने 10 रुपीज की स्टेशनरी ली, अगर मैंने इसको मिसलेनियस में डाल दिया चलेगा, अगर मैंने 2 लाख रुपए कहीं खर्चा कर दिया तो वो इंपॉर्टेंट बात होगी, उसको मुझे शो करना चाहिए। उस पर सेपरेट एंटिटी क्या कहता है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, ओनर अलग और बिजनेस अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेपरेट है। जो ओनर कैपिटल लगाएगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, उसके लिए पैसा लगाएगा, वो कैपिटल बन जाएगी, एक तरफ से लाइबिलिटी हो जाएगी जो बिजनेस को पे करनी है ओनर को। ड्यूल एस्पेक्ट क्या कहता है, ड्यूल मीन्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है PGT में आया हुआ है, ड्यूल एस्पेक्ट क्या कहता है, हर साइड के 2 एस्पेक्ट होते हैं, पूछा हुआ था डबल एंट्री सिस्टम में, यही पूछा हुआ था, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, वन इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट, ये आया हुआ है TGT में 2000 पहले में है, 9 या 10 में ऐसे है, पहले आया हुआ है। 2 एस्पेक्ट होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है, 2 साइडेड होते हैं, और दोनों का डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल रहेगा। गोइंग कंसर्न क्या किया, गोइंग कंसर्न ये कहता है कि बिजनेस गोइंग, गो का मतलब क्या है, देखो गो के साथ ING लगा हुआ है, ING मीन्स चल रहा है, काम चल रहा है, गोइंग मीन्स चलते जाना चलते जाना। अगर आप आज कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करते हो तो ये तो नहीं मानोगे ना कि हम कल ही बंद कर देंगे, ऐसा तो कोई नहीं मानता, हर कोई सोचता है, जब स्टार्ट करता है यही सोचता है कि हम तो भाई खूब प्रॉफिट कमाएंगे। तो गोइंग कंसर्न ये कहता है हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा लॉन्ग टाइम तक, हम उसको फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में बंद नहीं करने वाले। मनी मेजरमेंट, जिसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो वो चीज दिखाओ, जिसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो नहीं दिखाएंगे, जैसे 2 मैनेजर्स का झगड़ा हो गया, नहीं दिखाएंगे। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है कि आप प्रॉफिट को कब रिकॉग्नाइज करोगे कि आपका प्रॉफिट हो गया, जब अर्न हो जाएगा या अक्रूवल बेसिस पे, हम किस बेस पे करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे। जैसे मैंने सेल कर दी, पैसा नहीं आया कोई बात नहीं, पर हम उसको सेल तो मानेंगे, ठीक है, सेल तो मानेंगे, जैसे ही सेल कर दी हमने, जब बेशक पैसा ना आया हो बट उसको हम रियलाइज मानेंगे, रिवेन्यू। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है, पीरियड ये कंसेप्ट ये कहता है कि ना, जैसे आप, जब हम पढ़ते थे तो हमारी क्लास 11th होती थी, फिर क्लास 12th, फिर ग्रेजुएशन, हम पूरी एजुकेशन को देखो सिस्टम में बांटा गया, साल साल करके, एक साल करके, 2 साल करके, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखो 5-7 साल के सिलेबस इकट्ठा पढ़ना पड़ जाए हमें, और फिर हमारे 5 साल बाद एग्जाम लें, भाई 1 साल का पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है, एग्जाम देना इतना मुश्किल हो जाता है, और 5 साल का इकट्ठा पढ़े और एग्जाम दें, कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे ही बिजनेस है, अगर हम प्रॉफिट ही नहीं निकालेंगे, 5 साल चलता रहा, पता ही नहीं चलेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बाद में पता लगा हम तो डूब ही गए। तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बना था, ठीक है। इसमें पूरे जो है लाइफ में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1 ईयर के अकाउंट्स बनाते हैं।
उसके बाद मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है जिस जिस ईयर की आपकी इनकम है उसी ईयर से आप अपने खर्चे भी चार्ज कर लो, अपने एक्सपेंसेस भी उसी ईयर की इनकम से चार्ज कर लो, मैच कर लो। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है जिस एसेट जिस पे आप जिस प्राइस पे आपने एसेट बाय करी है उसी प्राइस पे आप दिखाओगे, मार्केट वैल्यू नहीं कंसिडर करोगे, साथ में डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे, दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट। अब क्वेश्चन देखो, टोटल ऑफ टू साइड्स ऑफ अकाउंट्स एंड टू फाइंड आउट द डिफरेंस इज कॉल्ड। देखो अकाउंट है, दोनों साइड का हम टोटल करते हैं, नीचे ये टोटल हो गया, नीचे 50 और 50, ठीक है, लेकिन यहाँ का तो 40 आ रहा है, यहाँ का 10 आ रहा है, तो ठीक है यहाँ 40 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 50 आ रहा है, तो यहाँ का 10 कम है, तो 10 क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, वो क्या है? बैलेंस। द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। अकाउंटिंग कंसेप्ट, कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लिए? कॉस्ट तो वो बताएगा कितने भी आपने बाय करी, डेप्रिसिएशन लेस करो, रियलाइजेशन कब रियलाइज करें रेवेन्यू को। मैचिंग क्या बताएगा? मैच कर लो, प्रॉफिट से जितनी आपका एक्सपेंस है उसी ईयर के प्रॉफिट से मैच कर लो। नेक्स्ट है, एक कंसेप्ट दैट है बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन नियर फ्यूचर। आप ना तो बिजनेस को बेचने वाले हो ना लिक्विडेट करने वाले हो, वो कौन सा कंसेप्ट कहता है? गोइंग। गोइंग मीन्स चलता रहेगा हमारा बिजनेस। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी प्लीज बताना और लाइक और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम करेंगे स्टैट के क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही, फिर अकाउंट्स के सुपर फास्ट क्वेश्चन डाल दूंगी, 50 सुपर फास्ट क्वेश्चन जिसमें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ठीक है, स्टैट वाले में एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद मनी, देखो जो मैंने देखे हैं पेपर, मनी एंड बैंकिंग काफी आया हुआ है, स्टैट भी आया हुआ है, अकाउंट्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। अगर आप 2019 का पेपर देखो, 45 से 47 के बीच में अकाउंट्स के क्वेश्चन है, अकाउंट्स के 45 से 47, तो मैं 50 सुपर फास्ट एमसीक्यू डाल दूंगी, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग से भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, डेफिनेशंस पूछी हुई हैं, कौन सी डेफिनेशंस किसने दी, डेफिनेशंस के 3 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। अकाउंट, स्टैट और मनी एंड बैंकिंग तो हम कर ही लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑडिटिंग के भी आए हुए हैं, फिर हम देखते हैं हमें क्या क्या करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, ठीक है। कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट के थ्रू करने की, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।